प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सड़क किनारे चल रही बुजुर्ग महिला हादसे का शिकार हो गई। हादसे के सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि आरएमसी मिक्सर ट्रक पीछे से आकर महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। शुरुआती जांच में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी ट्रक ड्राइवर को तलाश रही है। यूपी के चरथावल इलाके में बारातियों पर लाठी डंडे से हमला किया गया। हमले में करीब 12 बाराती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी से दूसरे समुदाय के शख्स की लकड़ी में आग लग गई थी, जिसे बुझा भी दिया गया, लेकिन नाराज शख्स के परिवार ने बारातियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मामले में सख्त एक्शन का आदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षित रमजान के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय रूप से गश्त कर रही हैं। डीसीपी ईस्ट दिल्ली अभिषेक धानिया ने मार्च की अगुवाई की। मध्य प्रदेश में धान समितियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की 25 टीमों ने पूरे राज्य में कार्रवाई की। इन टीमों ने 12 जिलों की 150 समितियों और 140 वेयर हाउसेज की जांच की, जिसमें अब तक की जांच में 19,910 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई है। इससे सरकार को करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर हुए विवाद को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा पेश हुए। दोनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक रणवीर इलाहाबादिया और मखीजा ने पूरे मामले पर खेद व्यक्त किया है। नोएडा में सोशल मीडिया पर बिजनेस बढ़ाने में मदद का झांसा देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 लैपटॉप, 10 मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नोएडा में अलग अलग जगहों पर ऑफिस खोलकर दूसरे राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। यूपी के लखनऊ में नेपाल के पूर्व पीएम कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। नोएडा में होली का त्योहार करीब होने के चलते खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। विभाग की टीम ने सेक्टर 83 इलाके में कई दुकानों पर छापेमारी की और वहां से मिठाई, पनीर और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में पढ़ाई करने गए तेलंगाना के जी प्रवीण नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रवीण विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में पढ़ाई कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने परिवार से कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। परिजनों ने सरकार से शव को भारत लाने की अपील की है। और वहीं देश टॉप 9 में देखेंगे, लंदन में जयशंकर पर हमले की कोशिश पर ब्रिटेन के सांसद ने क्या कहा और क्यों भड़की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले के प्रयास की कड़ी आलोचना की है। ब्लैकमैन ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। एक दिन पहले लंदन में एक कार्यक्रम से निकलने के दौरान जयशंकर के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों ने नारेबाजी और हमले का प्रयास किया था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जब एक सरकारी स्कूल में पहुंची तो वहां के हालात देखकर भड़क गई। पीने और टॉयलेट में पानी न पाकर उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ को आड़े हाथों लिया। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, जहाँ पॉट पे पानी नहीं है। ये मॉडल स्कूल है हमारा। आप ही बताइए मुझे ऐसी स्थिति में क्या एक्शन लेने की जरूरत होती है। यूपी के बहराइच में बुलडोजर से गिराई जा रही इस इमारत में मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसा खलिहान की सरकारी जमीन पर बना। हाईकोर्ट ने इसे खाली कराने का आदेश दिया था। आदेश के बाद प्रशासन ने मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि ये मदरसा 30 साल पुराना था। बिहार के गोपालगंज में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारे आने से कई लोग परेशान हो जाते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। ये देश बाबर का नहीं, राम और सुभाष चंद्र का है। उन्होंने कहा कि हम जब तक जिएंगे तब तक बिहार आते रहेंगे। लाइन में लगे लोग दिल्ली के संगम विहार के हैं। पुलिस इनके कागजात चेक कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। इनकी पहचान के लिए दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को भी पुलिस ने पकड़ा है। ये तस्वीर संभल पहुंचने वाली भगवत त्रिशूल यात्रा की है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा कल की मंदिर पहुंची।
बड़ी संख्या में शिव भक्त यात्रा में शामिल हुए। 120 त्रिशूलों के साथ 1 मार्च से प्रयागराज से ये यात्रा शुरू हुई। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ से होती हुई 29 मार्च को ये दिल्ली पहुंचेगी। ये तस्वीरें ओडिशा के पारादीप की हैं। नेहरू बंगला फिशिंग हार्बर की नावों में भीषण आग लग गई। आग में 10 मछली पकड़ने वाली नाव जलकर खाक हो गई। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान होने की आशंका है। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। चंबा में बर्फबारी के बाद भी हालात बेहाल हैं। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। इस बीच एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर सामने आई है। मरीज को 10 घंटे तक बर्फ के बीच कभी पीठ तो कभी अस्थायी स्लेज से अस्पताल पहुंचाया गया। बर्फ जमी होने की वजह से कई सड़कें बंद हैं, लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़कों पर अब भी कई फीट तक बर्फ जमी है। 2 दिनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन को बर्फ हटाने में भारी दिक्कत आ रही है। कुपवाड़ा से निकलने वाली सभी सड़कें बंद हैं और बर्फबारी हुई तो दिक्कत बढ़ सकती है। और प्रदेश की टॉप 9 खबरों में बात करेंगे कहां से सामने आई खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीर। राजस्थान सरकार ने सरकारी राशन लेने के लिए कौन सी शर्त लगाई है और चलती ट्रेन से ट्रैक पर कूड़ा फेंकने वाले सफाई कर्मी रेलवे ने क्या एक्शन लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पहाड़ का एक हिस्सा भर कर गिर गया। गनीमत ये रही कि जब भूस्खलन हुआ तो वहां से कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश के बैतूल में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। कोयला खदान की स्लैब गिर गई, जिसमें कई मजदूर दब गए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 मजदूरों को निकाला गया, जिनकी मौत हो गई। अन्य को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के जोधपुर में राशन लेने के लिए अनोखी शर्त लागू हो गई है। सरकारी दुकानों से राशन लेने के लिए तौलिया या कंबल होना जरूरी है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है। धूप के कारण आई स्कैन सही से काम नहीं करता, इसलिए ग्राहकों से कहा कि वे अपने साथ तौलिया या कंबल लेकर आएं।